नमस्कार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राम नारायण शर्मा। मैं इस समय ITI मोड़ में अवस्थित हूँ, जहाँ ये ब्रह्मर्षि युवा मंच का केंद्रीय कार्यालय है। इस समय यहाँ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और ब्रह्मर्षि युवा मंच के कमेटी का पुनर्गठन का कार्य चल रहा है। और ये देखिए, आप सामने सभी लोगों को बैठे हुए देख रहे हैं, इसके सदस्य हैं। ये चुनावी प्रक्रिया में लगातार लगे हुए हैं। कोविड-19 को देखते हुए उसका पूरी तरह यहाँ पालन किया जा रहा है। सभी मास्क लगाए हुए हैं, सामने सैनिटाइजर भी रखा हुआ है और इसके तहत यहाँ चुनाव की प्रक्रिया लगातार चल रही है। और जो नई कमेटी का गठन होगा, उनके पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में आइए जानते हैं, जो पर्यवेक्षक लोग हैं इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। सर, चुनाव को लेकर माननीय भागीरथ शर्मा जी को यहाँ अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं सर क्या प्रक्रिया चल रही है। ब्रह्मर्षि युवा समाज का चुनाव जी पूर्ण चुनाव हो रहा है। अच्छा, पहले वाला खत्म हो गया था। अच्छा, फिर से चुनाव हो रहा है। नई कमेटी के गठन कर रहे हैं। एक और सज्जन है, ये भी पर्यवेक्षक कमेटी में, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं सर जो प्रक्रिया है, आप लोगों को पर्यवेक्षक की टीम में रखा गया है, क्या कुछ निर्देश आप लोगों ने दिया है? हम लोग ने निर्देश दिया है कि प्रजातांत्रिक वेश से चुनाव किया जाए और प्रजातांत्रिक वेश से ही चुनाव किया जा रहा है और सब सदस्य का चुनाव हो रहा है एकदम प्रजातांत्रिक वेश से। तो इनका साफ साफ कहना कि जो प्रजातांत्रिक वे है उसी के तहत यहाँ जो ब्रह्मर्षि युवा मंच है उनका चुनाव चल रहा है। एक और सदस्य हैं, इनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, आप भी पर्यवेक्षक कमेटी में हैं, क्या आदेश है सर आप लोगों का यहाँ? हम लोग का आदेश ये है कि ब्रह्मर्षि युवा मंच जो है यहाँ का 109 गांवों का विकास के लिए सतत प्रयास रहा है। इसका पुनर्गठन 2001 में हुआ और आज हमारे युवाओं ने पूरे जोश खरोश के साथ जहाँ तक हुआ पूरा विकास का काम किया है। और ब्रह्मर्षि युवा मंच का इतिहास रहा है कि 3-3 साल एक कम समय में इसका चुनाव होता है और उसमें हम लोग को पर्यवेक्षक हैं। हम लोग, हमारे भागीरथ बाबू हैं, माता जी हैं और हमारे युवा साथी आपका राय जी भी पहुंच चुके हैं। अब हम लोग चाहेंगे कि इसका जोश खरोश के साथ इस कमेटी को हम लोग बनाए हैं और हम लोग चाहेंगे कि गांव के प्रत्येक लोगों को जोड़ा जाए और विकास में हम लोग तत्पर रहें। इसी कमेटी चुनाव को लेकर एक बड़े राजनेता भी माने जाते हैं, जयदेव राय जी हैं, और ये यहाँ आशीर्वाद देने पहुंचे। आइए जानते हैं सर क्या सहयोग रहेगा आपका। देखिए, ब्रह्मर्षि युवा मंच का चुनाव पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। इसके पहले 3 साल पहले भी चुनाव हुआ था, उसकी कमेटी बनी थी, अभी फिर नई कमेटी बनी है और हम आशा करते हैं कि कमेटी आगे 3 साल सुचारू रूप से बहुत अच्छा से चलाएगी और हमारे समाज के जितने भी युवाओं को युवा है उसको जोड़ेगी और समाज का विकास करेगी। इनका साफ साफ कहना है कि ये जो संगठन है ब्रह्मर्षि युवा मंच, ये समाज से जुड़ा हुआ संगठन है और समाज को लेकर ये काम करेंगे। इनकी पूर्ण अपेक्षा ये रखते हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें कि ब्रह्मर्षि युवा मंच के ये जो चुनाव है इसमें विक्रम माथा जी को अध्यक्ष बनाया गया है नई कमेटी का। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। विक्रम जी, बड़ी चुनौती मिली है। जी, मैं समाज के सभी साथियों, पर्यवेक्षक महोदय के धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि समाज के सभी युवाओं ने मुझ पर इस ब्रह्मर्षि युवा मंच के नए अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए हैं आम सहमति से। कहीं चुनाव की बात नहीं है, सारे कमेटी आम सहमति से चुनाव हुआ है। मैं आशा करूंगा सारे कार्यकारिणी के सारे सदस्य इस संगठन को हमारे साथ आकर के एक मजबूती प्रदान करेंगे और समाज को एक सशक्त भूमिका में प्रतिबद्ध समाज के रूप में, गुणात्मक समाज के लिए एक अच्छा संगठन के रूप में काम करेंगे। युवाओं के बीच जाएंगे और समाज में जो विकृतियां हैं उसको लेकर लगातार आंदोलन और संघर्ष करेंगे। मैं इसी आसार विश्वास के साथ सभी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये जो लगातार देख रहे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और विक्रम माथा जी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, लेकिन चूंकि अभी वे शपथ नहीं लिए हैं तो निवर्तमान जो हमारे अध्यक्ष हैं इनसे बात करते हैं। सर, नए अध्यक्ष का चयन हो चुका है, क्या उनको दिशा निर्देश देंगे? सर, हम चाहेंगे हमारे पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित डॉक्टर गुरुराम महाथा साहब हैं और हमारे इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय भागीरथ शर्मा जी हैं, श्री नारायण सिंह जी हैं, आदरणीय श्री जयदेव राय जी हैं। इन लोगों की मौजूदगी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत 12 सदस्यीय कमेटी के उपरांत 5 सदस्यीय संरक्षक मंडली और
25 सदस्यीय कमेटी का गठन इनके देखरेख में और सभी पदों का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया है। और हम आशा करेंगे जो नए जवाबदेही जिन पदाधिकारियों को मिली है उनके नेतृत्व में समाज का सर्वांगीण विकास होगा। धन्यवाद। तो ये आप सुने कि ये निवर्तमान अध्यक्ष हैं, इनका साफ साफ कहना है कि नए जो पदाधिकारी बन रहे हैं, बहुत सारे युवा आप देख रहे होंगे, बरमर्सी युवा मंच के सभी युवा यहाँ बैठे हुए हैं। कई क्षेत्र से, बंगाल से और झारखंड से जुड़कर ये लोग यहाँ आए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। कोरोना का जो संक्रमण बोकारो जिले में भी जबरदस्त है, इसके बावजूद पूरी सुरक्षा के बीच आए हुए हैं और सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन कर रहे हैं ताकि आगे चलकर पूरी समर्पण के साथ ये समाज के लिए और जो समाज इनका आगे बढ़े इसके लिए काम कर सके। कैमरा पर्सन राशिक राय के साथ मैं राम नारायण शर्मा।